हमारी एक साइड स्टार्ट होती है, एक साइड है हमारे पास 16b, जिसका पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं। पहला क्वेश्चन बेटा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द पॉइंट a -1,7 एंड b 4,-3 इन द रेशियो 2:3। इस लाइन सेगमेंट AB को इसके इंटरनल कोई पॉइंट P है जो इसे 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसके कोऑर्डिनेट यहां पे पूछे हैं। जो मैंने पहली एक्सरसाइज आपको कराई है उसके अंदर आपने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया है। सारे क्वेश्चंस के अंदर एक ही फॉर्मूला में अप्लाई किया है, डिस्टेंस फॉर्मूला। और जब आप यहां पे सीखने वाले हैं इस वाली एक्सरसाइज के अंदर, वो सेक्शन फॉर्मूला यहां पे से यूज करेंगे, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे। मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 की। एक पॉइंट है A -1,7, एक पॉइंट है B 4,-3। इसके अंदर एक पॉइंट है जो इसे डिवाइड कर रहा है, पॉइंट P है वो, जो इसे 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपसे पूछे हैं। और मैंने बताया जब भी मुझे इंटरनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं तो हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जिसके अंदर हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ, ध्यान देना करने का तरीका देखिएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A -1,7, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B 4,-3, let a point P divide a line AB in the ratio 2:3। जी बेटा, एक पॉइंट P है जो उसे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और मुझे क्या निकालना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू, जी बेटा हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहां पे क्या बेटा हमारा फॉर्मूला, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं जब भी हमें इंटरनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं बेटा, एक पॉइंट P है जो इसके इंटरनल है, AB के अंदर है एक पॉइंट है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम निकालना चाह रहे हैं। इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे A के -1,7, B के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे 4-3। पहले ये दोनों चीजें मैंने लिखी। इसके बाद लिखा लेट ए पॉइंट P डिवाइड लाइन AB इन द रेशियो 2:3। ये जो पॉइंट P है ये इसे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 के रेशियो में। हाँ जी, 5th क्लास की कौन सी क्लास चलेगी किस 5th की 12 बजे की क्लास? आज क्लास नहीं होगी क्योंकि आज टीचर जो है हमारे एब्सेंट हैं, बारिश हो गई थी सुबह, इसलिए आज की क्लास। हाँ जी, नहीं जी। हाँ बेटा, तो हम यहां पे क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं इंटरनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट। आपके पास एक पॉइंट दे रखा है A, एक पॉइंट दे रखा है आपको B, इसके अंदर कोई पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट हम निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, बेटा अपना स्पीकर म्यूट कर लीजिएगा, सब अपने स्पीकर म्यूट करिए। चलिए, तो मुझे क्या करना है बेटा, यहां पे इसके कोऑर्डिनेट मुझे निकालने हैं, जो इंटरनल पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट मुझे निकालने हैं। फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं जी। m1 की वैल्यू देखो, ध्यान देना, m1 ये वाला, m1 की वैल्यू 2x2। याद रखना अगर m1 इधर ले तो x2 आपको उधर वाला लेना पड़ेगा 4। m2 की वैल्यू कितनी बेटा, यहां पर 3। x1 की वैल्यू बेटा -1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 + 3, कॉमा लगाएंगे बीच में जी बेटा। इसके बाद m1 की वैल्यू कितनी बेटा, यहां पे 2। y2 की वैल्यू जी बेटा, y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y2 की वैल्यू है बेटा हमारे पास, आप देख रहे हैं -3। m2 की वैल्यू बेटा 3, y1 की वैल्यू बेटा 7 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 + 3। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने में जल्दी मुझे बताइएगा। किसी बच्चे को इस फॉर्मूले को अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी स्पीकर ऑन करिए और मुझे बताइए जल्दी। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो इससे फॉर्मूले को अप्लाई करने में,
है तो आप वीडियो में देख करके इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, इस एक्सरसाइज को समझ सकते हैं। यहां इस एक्सरसाइज के अंदर आप सीखने जा रहे हैं किसी दो पॉइंट की बी इंटरनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना। एक पॉइंट ए दे रखा है आपको, एक पॉइंट बी दे रखा है, इसको मिलाने वाली लाइन जो ए बी है, इसके अंदर एक पॉइंट पी है जो इसे 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये डिस्टेंस यहां तक 2 है, ये 3 है, इनका जो रेशियो है वो 2:3 है। तो इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। कैसे करते हैं? इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए -1,7, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी 4,-3, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। मैंने माना एक पॉइंट पी है जो डिवाइड करे एक लाइन सेगमेंट ए बी को इन द रेशियो 2:3 के रेशियो में। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी मुझे इसके फॉर्मूला अप्लाई करना है। m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। फॉर्मूला अप्लाई मैंने किया, m1 की वैल्यू बेटा 2 लूंगा। जब m1 इधर का ले रहे तो x2 इधर लेना पड़ेगा, ध्यान रखना है। कभी x2 भी ये 1 से 1 ले लो, उल्टा m इसकी मल्टीप्लाई उस वाले में होगी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। m1 is 2, x2 is 4, m2 is 3, x1 is -1, पुट के यहाँ पे अपॉन 2 + 3, m1 is 2, y2 is -3, m2 is 3, y1 is 7 अपॉन में 2 + 3। जी बेटा 2 4 जा 8, माइनस के 3 अपॉन 5, कॉमा लगाएंगे बीच में, माइनस के 6 प्लस के 21 अपॉन 5, 8 में से 3 गया बेटा 5 अपॉन 5, कॉमा लगाएंगे बीच में 15 अपॉन 5। जी बेटा 1,3, दिस द रिक्वायर्ड आंसर। इसका मतलब ये हुआ जो पॉइंट पी हमारे पास है जो इसे इंटरनली डिवाइड कर रहा है, उसके जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं बेटा 1,3 है। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला यूज करने में कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे बोलिएगा भी। आप लोगों की समझ में आया नहीं आया मुझे जल्दी बताइएगा। सब बच्चे मुझे बताओ जल्दी, आपके लोगों की समझ में आया नहीं? स्पीकर ऑन करिए। सही में आगे कैसे हम यूज करते हैं फॉर्मूले को? अद्विका, अद्विका, हाँ बेटा बिल्कुल ठीक। ये त्यागी, त्यागी क्लास अटेंड नहीं कर रही क्या? अद्विका, नंदनी क्लास अटेंड नहीं कर रही क्या? नंदनी, हेलो अक्षिता, नंदनी क्लास अटेंड नहीं कर रही? कर रही है? हैं? क्यों? चलो सुनो, तो यहां ध्यान दीजिएगा दोबारा फिर। कोऑर्डिनेट पॉइंट ए दे रखा बेटा आपको -1,7, ये पॉइंट ए कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट पॉइंट बी आपको दे रखा 4 -3, दो पॉइंट आपको दे रखे, एक ए है और एक बी है। इसकी जो लाइन को मिलाने वाली लाइन है ए और बी को मिलाने वाली, इसके अंदर कोई पॉइंट है पी। ये जो पॉइंट पी है ये इसे 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट आपसे पूछे हैं तो हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जब भी इंटरनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे गए हो तो हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मैंने माना एक पॉइंट पी है जो डिवाइड कर रहा है एक लाइन से में डीबी को इन द रेशियो 2:3 के रेशियो में। सो कोऑर्डिनेट पॉइंट पी इक्वल टू फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया यहाँ पे, m1 ये लेंगे, x2 ये लेंगे, x1 y1 x2 y2। हमेशा ध्यान रखिएगा ये चीज, अगर याद ना रहे तो लिख लीजिएगा आप यहाँ पे स्क्रीन से, x1 ये y1 ये x2 ये y2 और ये m1 है और ये m2 है। तो m1 की वैल्यू मैंने 2 पुट की, x2 की वैल्यू बेटा 4, m2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू -1 अपॉन 2 + 3, m1 की जगह 2, y2 की जगह बेटा ये बड़ा -3, m2 की जगह 3, y1 की जगह 7 यहां से मैंने पुट किया अपॉन 2 + 3 और 2 4 जा 8 -3 अपॉन 5, 2 3 6 -6 प्लस के 21 अपॉन 5, 5 अपॉन 5 15 अपॉन 5, आंसर आ गया बेटा 1,3। तो ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इस तरीके से हम किसी भी लाइन सेगमेंट ए बी के अंदर जो पॉइंट पी होगा उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। दिस द क्वेश्चन नंबर 1। मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की। सारे क्वेश्चंस के अंदर जो भी हमारी इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होंगे, क्वेश्चंस के अंदर जो फॉर्मूले यूज होंगे वो यही होंगे, सेक्शन फॉर्मूला या मिड पॉइंट के फॉर्मूले अप्लाई करेंगे इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर। बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ ए। एक पॉइंट है बेटा ए, कोऑर्डिनेट है इसके माइनस के 5,11। एक पॉइंट है बेटा हमारे पास बी जिसकी कोऑर्डिनेट है 4,-7 और आपसे पूछा है इस लाइन सेगमेंट एबी के अंदर एक पॉइंट है कोई पी, कहीं पता नहीं इंटरनली कहीं है ये, इसके मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं
और क्वेश्चन ने कहा है जैसे 7:2 के रेशियो में डिवाइड करो, दिस इज द 7, दिस इज द 2। जी बेटा ये जो पॉइंट P है ये इस लाइन सेगमेंट AB को 7:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। किसके बेटा? पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करने हैं। ये जो पॉइंट P है आपके पास है, इसके कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करने हैं जो इसे 7:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना? कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A, जी बेटा इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास है -5, 11। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B, इसकी कोऑर्डिनेट है आपके पास 4, -7। लेट ए पॉइंट P डिवाइड a line segment AB in the ratio, जी बेटा 7:2। एक पॉइंट P है जो इसे लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 7:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, जी बेटा तो पॉइंट P के फॉर्मूला अप्लाई करता हूं मैं यहां पे सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि पॉइंट क्या है हमारे पास? इंटरनल पॉइंट है, इसके अंदर है AB के अंदर है पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। फॉर्मूला अप्लाई करूंगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। जी बेटा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। जी m1 की वैल्यू कितनी है बेटा? m1 की वैल्यू 7, x2 की वैल्यू 4, m2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू बेटा -5 अपॉन m1 प्लस m2 मीन 7 प्लस 2, बीच में कोमा लगाएंगे। m1 की वैल्यू बेटा 7, 5 की वैल्यू बेटा -7 प्लस m2 की वैल्यू कितने बेटा 2, y1 इज 11 अपॉन में m1 प्लस m2 मीन 7 प्लस 2। जी बेटा सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जब भी हमें इंटरनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने होते हैं। m1 इज 7 ध्यान दीजिएगा, x2 इज 4 ये रहा, m2 is 2, x1 is -5 upon m1 plus m2, m1 is 7, y2 is -7 plus m2 is 2, y1 is 11 और अपॉन में m1 plus m2 is 7 plus 2, 7 4 जो बेटा 28 बंस के 10 अपॉन 9 बीच में कोमा लगाएंगे, माइनस के 49 प्लस के 22 अपॉन में 9। जी बेटा 28 में से 10 को माइनस करेंगे तो 18 अपॉन 9 बीच में कोमा लगाएंगे, माइनस के 49 में से क्या करेंगे बेटा 22 क्या करेंगे यहाँ पे माइनस के 49 है प्लस के 22 है, कितने बचेगा बेटा 27 बचेगा माइनस के अपॉन में 9। यस डिवाइड करेंगे 9 से, कितना आ गया बेटा 2 कोमा माइनस के 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। जी बेटा तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट आए पॉइंट P के वो कितने आ गए 2 कोमा माइनस 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन ने आपसे पूछा था किस लाइन सेगमेंट AB को एक पॉइंट P है जो 7:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसकी कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए। तो कोऑर्डिनेट कितना आ गया बेटा हमारे पास 2 कोमा माइनस 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट? दोनों क्वेश्चन के अंदर आपने समझा होगा, दोनों क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या यूज किया है यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया है। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो जल्दी बताइएगा मुझे। एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट? सही में आ गया क्वेश्चन? दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए? चलिए मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की। जी थर्ड क्वेश्चन है बेटा मेरे पास, कुछ सेम क्वेश्चन ही है हमारे पास और सारे क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे होंगे यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन है बेटा इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A एंड B आर, एक पॉइंट A है एक पॉइंट B है, इसके कोऑर्डिनेट है बेटा -2 B के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2 -4। If the coordinate of the point A -2 and B 2 -4 respectively, find the coordinate of the point P such that AP is equal to 3/7 AB. AP is equal to दे रखा आपको 3/7 of AB। जी बेटा ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने आगे पूछा है where P lies on the segment AB, जहां P जो है लाइन सेगमेंट AB पर क्या कर रहा है बेटा P lies on the line segment AB के ऊपर लाई कर रहा है। आपसे पूछा है इसने फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। जी बेटा पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आपसे पूछा। अच्छा कोई बताएगा
ये जो AP है वो 3/7 AB है, तो जो पॉइंट P यहां पे होगा वो इस AB किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? कोई रेशियो बताएगा मुझे, जल्दी बताइए। ये पॉइंट P किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? अगर AP इक्वल टू 3/7 AB के इक्वल है तो ये पॉइंट P किस रेशियो में डिवाइड करेगा? कोई बताएगा जल्दी, रेशियो बताएगा कोई? 3:3 नहीं, गलत है बेटा, गलत है, बिल्कुल गलत है। पता है क्यों गलत है बेटा? नहीं, ये भी गलत है। सही सुनो पहले मेरी बात। जैसे आपको दे रखा है ना इसने, AP इक्वल टू रखा 3/7 ऑफ AB। अगर मैं AB को पॉइंट में लाऊं तो AP अपॉन AB इक्वल टू 3/7। इसका मतलब पता क्या हुआ? AB तो 3 है, तो ये तो 3 होगा, और AB 7 है। मैं AB का मतलब यहां से तो कंप्लीट 7 है, तो ये भी 3 बचे, तो फिर ये इधर वाला कितना बचेगा? 4। तो रेशियो क्या लेंगे हम? 3:4 लेंगे, ना कि 3:7। ध्यान देना इस लाइन पर, यही चीज समझने की है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हियर जी बेटा, AP इक्वल टू देखा आपको 3/7 ऑफ AB। तो AB को जब मैं अपॉन में लेकर आऊंगा इसके, क्योंकि मल्टीप्लाई में है इससे 3/7 के, तो ये अपॉन में जाएगा इक्वल टू 3/7। तो AP की वैल्यू कितनी हुई? 3 हुई। यहां से तक डिस्टेंस हुई 3, और AB की कितनी हुई बेटा? 7। मतलब यहां से लगा टोटल 7 है, तो जब ये 3 है तो बाकी कितनी बची? बाकी बची आपके पास 4, क्योंकि टोटल 7 है ये। तो इधर वाली 3 तो इधर वाली 4 बची, तो रेशियो हमारा कितना हुआ? 3:4 हुआ, ना कि 3:7। ये बात ध्यान रखिएगा, गलती मत कर देना। तो ये जो पॉइंट P है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है बेटा? इसे 3:4 के रेशियो में, ना कि 3:7 के रेशियो में। तो बात करता हूं यहां पे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A की। जी बेटा, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट है -2, -2। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B के कोऑर्डिनेट है बेटा आपके पास 2, -4। ये आपके पास 2 पॉइंट्स हैं। मैंने मान लिया लेते पॉइंट P डिवाइड लाइन सेगमेंट इन द रेशियो। कितना रेशियो लेंगे आप यहाँ पे? 3:4 लेंगे, ना कि 3:7। हमेशा ध्यान रखिएगा एक चीज, यहां से ध्यान दे लीजिएगा। AP की वैल्यू 3 है तो AB की 7 है, तो AB टोटल यहां से तक 7 है। जब 3 इधर वाली है तो इधर वाली कितनी बचेगी? 4 बचेगी। इसलिए ध्यान रखना जो हमारा रेशियो होगा वो 3:4 दिया जाएगा, ना कि 3:7। चलिए मुझे निकालने हैं कोऑर्डिनेट इसके। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P फॉर्मूला अप्लाई मैंने किया है यहाँ पे, सेक्शन फॉर्मूला। जी बेटा, वैल्यू पुट कर रहा हूं। बोलिएगा M1 की वैल्यू देखो जल्दी कितनी है? M1 की 3, X2 की वैल्यू बेटा 2, M2 की वैल्यू 4, X1 की वैल्यू -2 अपॉन M1 प्लस M2 यानी 3 + 4। बीच प्लस का साइन लगाएंगे। M1 की वैल्यू बेटा 4, सॉरी M1 की वैल्यू 3, Y2 की वैल्यू बेटा वहां से देखेंगे -4, M2 की वैल्यू 4, Y1 की वैल्यू -2 अपॉन M1 प्लस M2 यानी कितना बेटा? 3 + 4, 3 × 6 -8 अपॉन 7, कोमा लगाएंगे बीच में, -12 -8 अपॉन 7 लगाएंगे अपॉन में। कितना बचे बेटा? -2/7 कोमा -20/7। दिस द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हुआ। इसका मतलब कोऑर्डिनेट जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट आए बेटा हमारे पास -2/7 कोमा -20/7। दिस द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। और ध्यान रखिएगा AP इक्वल टू 3/7 AB दे रखा है, तो AP का मतलब 3/7 AB का मतलब AB को पॉइंट में लेके आऊंगा, तो AP अपॉन AB इक्वल टू 3/7। AP की वैल्यू 3, तो AB की वैल्यू टोटल 7 होगी। यहां से तक पूरे 7 होगी, ये 3 है, तो बाकी कितनी बची बेटा? 4 बचेगी, क्योंकि 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो 4 ही बचेगा। तो रेशियो क्या लेंगे? 3:7 ना लेकर के क्या लेंगे? रेशियो 3:4 लेंगे, और सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P निकाल देंगे। दिस द रिक्वायर्ड आंसर। एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी मुझे बताइएगा। जल्दी स्पीकर ऑन करिए, किसी को कोई बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बताओ जल्दी। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्वेश्चन? अद्विका, फलक, प्रॉब्लम है बेटा कोई? पलक शर्मा, आयुष मलिक, एनी प्रॉब्लम बेटा? अद्विका, अक्षिता, अर्चित गर्ग, अर्पित गोयल, अर्पित कोई प्रॉब्लम है बेटा? अर्पित, चलिए आर्यन सिंगल, आर्यन तो ठाकुर, फलक, और ये कौन है? गुड बॉय, पता नहीं कौन है, कन्हैया, नमन सिंगल, ओजस्वी रिवेला। ओजस्वी कोई दिक्कत है बेटा? ओजस्वी, परिवर्मा, कोई प्रॉब्लम है बेटा?
परिवर्मा, स्पीकर ऑन करो। ऋतिक, सानवी जैन, शौर्य गर्ग, वंशिका गोयल। एनी प्रॉब्लम बेटा, एनी स्टैंड? 3 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए यहां पे। तीनों क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे होंगे हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं और सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके हम क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। जब भी इंटरनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं तो हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। चलिए मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की बेटा। 4th क्वेश्चन आपके पास है, मैंने आपको एक सुबह एक वीडियो सेंड कर दी थी इन क्वेश्चंस की। किसी को अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो वो वीडियो देख करके आप क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन समझ सकते हैं। वीडियो से आपको ज्यादा बेटर क्लियर होगा अगर आप देख लोगे, क्योंकि एक बार आप यहां समझ चुके, एक बार आप वीडियो देख लेंगे तो आपकी जो एक्सरसाइज है वो बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, पॉइंट ए लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट पी क्यू। जी बेटा, एक पी क्यू पॉइंट है, लाइन है हमारे पास पी क्यू। इसके ऊपर एक पॉइंट ए है जो कि लाई कर रहा है ना। पी के कोऑर्डिनेट है 6, -6, क्यू के कोऑर्डिनेट है बेटा -4, -1। और क्वेश्चन ने ये पूछा है इन सच ए वे दैट पी ए अपॉन पी क्यू, पी ए अपॉन पी क्यू का जो रेशियो है बेटा वो दे रखा आपको 2/5। क्वेश्चन ने पूछा इफ द पॉइंट ए आल्सो लाइज ऑन द, एक चीज और इसने कह दिया कि 3x माइनस के ब्रैकेट में y + 1 = 0। अगर ये पॉइंट P, ये जो पॉइंट A है ये किसी अन्य लाइन पे भी लाई कर रहा है। जी बेटा, ये लाइन है कोई, इस पे भी लाई कर रहा है पॉइंट A। इसकी इक्वेशन आपको इधर रखी है इसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। क्वेश्चन दोबारा सुनिएगा ध्यान से। पॉइंट A लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट PQ joining P 6 - 6 and Q -4 -1 in such a way that P upon PQ is equal to 2/5। P upon PQ का जो रेशियो आपको दे रखा है यहाँ पे 2/5 दे रखा है। और इफ द पॉइंट A आल्सो लाइज ऑन द लाइन 3x माइनस के प्लस के k है बेटा, 3x प्लस k ब्रैकेट में y + 1 = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। जी बेटा, मेरा क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो पॉइंट A है इस p को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? मुझे रेशियो बताओ जल्दी करके, रेशियो बताइए। 2:, हाँ वेरी गुड, 2:3, क्योंकि पी की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो ये डिस्टेंस 2 ही, तो पी क्यू पूरा 5 है, यहां से तो कंप्लीट ये 5 है, तो ये 2 है ये वाला पी ए, तो ये टोटल 5 है, तो कितना बचा? 3 बचेगा ना। तो रेशियो क्या लेंगे बेटा हम? 2:3 लेंगे। तो 2:3 यहाँ पे पहले लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी यहाँ पे यूज करेंगे। अब आप कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी 6 - 6, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू -4 -1। जी बेटा, ये 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं। If a point A divide a line segment PQ in the ratio 2:3, याद रखिएगा, ये कभी 2:5 ले लो, ये ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि PA की वैल्यू है 2, तो ये डिस्टेंस है 2, PQ की 5 है, मतलब यहां से कंप्लीट ये 5 है, तो जी भी 2 है तो इधर वाला रेशियो कितना बचा? 3 बचेगा, तो 2:3 हमारा रेशियो हुआ, जो कि पॉइंट A जो है डिवाइड कर रहा है PQ को, वो रेशियो है आपके पास 2:3। सो कोऑर्डिनेट टू पॉइंट P, फॉर्मूला अप्लाई मैंने यहाँ पे किया, फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू पुट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जब आप फॉर्मूले में पुट करेंगे इसकी वैल्यू, इसको बताओ जल्दी मुझे, m1 की वैल्यू क्या लोगे? जल्दी बोलिए, मुझे सारी चीजें बताएंगे। अब आप m1 की वैल्यू बताओ जल्दी, कोई भी m1 की वैल्यू बताइए। हाँ, m1 की वैल्यू 2। चलिए x2 की वैल्यू बताओ जल्दी देख करके, x2 की वैल्यू देख के जल्दी बताओ। -4, वेरी गुड। m2 की वैल्यू बताओ 3, क्योंकि 2:3 था, मैंने आपको बताया था 3। x1 की वैल्यू बताओ जल्दी, 6, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अपॉन 2 + 3, कॉमा लगाएंगे बीच में। m1 की वैल्यू 2, y2 की बताओ जल्दी, y2 की -1, m2 की वैल्यू बेटा 3, y1 की वैल्यू बताओ जल्दी, y1 की -6 अपॉन m1 2 + 3। जी बेटा कितना आ गया? -8 + 18 अपॉन 5, कॉमा लगाएंगे बीच में, -2 -18 अपॉन 5। जी बेटा कितना आ गया? 10 अपॉन 5, कॉमा -20 अपॉन 5, डिवाइड करोगे आप तो 2, -4। जी बेटा, दिस द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए। एक ही कोऑर्डिनेट मेरे पास हो चुके 2, -4। मेरी बात ध्यान सुनेंगे अब यहाँ पे, ये जो पॉइंट ए है
ये इस वाली लाइन पे भी लाई कर रहा है। देखो मैंने दूसरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है, ये वाली, इसकी क्वेश्चन आपको दे रखी है, यहाँ पे लिखेंगे अब यहाँ पे, हियर पॉइंट ए इज आल्सो लाइज ऑन ए लाइन। जी बेटा कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है? 3x प्लस के ब्रैकेट में y प्लस के 1 इक्वल टू 0। जी बेटा इस वाली पॉइंट लाइन पे लाई कर रहा है। जब इस वाली लाइन पे लाई कर रहा है पॉइंट, तो ये पॉइंट क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा इसे। सो पुट क्या रखेंगे x की जगह? सो पुट x की जगह 2 पुट करेंगे एंड y की जगह -4 पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल चुका, इस a के कोऑर्डिनेट में निकाल चुका। ये पॉइंट a लाई कर रहा है इस लाइन के ऊपर, तो ये क्या करेगा? इसे सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, x की जगह 2 रखूंगा, y की जगह -4, देन वी गेट जी बेटा 3 इंटू 2 प्लस k इंटू वाई की जगह बेटा -4 प्लस 1 इक्वल टू 0, 6 -3 के इजकल टू 0, -3 के इजकल टू -6, माइनस कैंसिल, k की वैल्यू कितनी आ गई? 2। दिस द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हुआ। कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर हमारा आ चुका। जो a के कोऑर्डिनेट आपके आए थे वो आए थे 2, -4, और ये जो पॉइंट a था ये इस लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा था जो आपको दे रखी इक्वेशन, इसने 3x प्लस के k इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इस लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है पॉइंट ए। तो ये पॉइंट क्या करेगा बेटे? से सेटिस्फाई करेगा। और जब सेटिस्फाई करेगा तो मैंने एक चीज क्या पुट किया यहाँ पे? 2, और y की जगह पुट किया बेटा -4। पुट करने के बाद इसमें k की वैल्यू निकल के आ गई बेटा दिस द 2, हमारे पास k की वैल्यू है, दिस द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है, k की वैल्यू 2 आ चुकी। इस तरीके से हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ध्यान दीजिएगा, ये मायने रखता है कि जो पॉइंट ए है वो किसी अन्य लाइन पे भी लाई कर रहा था। तो जो पॉइंट ए के मैंने कोऑर्डिनेट निकाले हैं वो तो मैंने पहले क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह निकाले हैं। और जो पॉइंट मेरे पास आया है उसे कहां पुट कर दिया बेटा? इस लाइन के ऊपर मैंने पुट कर दिया। जो इक्वेशन आपको दे रखी थी यहां पुट करने के बाद मेरे पास k की वैल्यू आ चुकी, और k की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। दिस द कंप्लीट सॉल्यूशन। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हुआ। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी बताइएगा मुझे। एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट? सही में आ गया क्वेश्चन? चलिए मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 की। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या करना है। जी बेटा 5th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन है पॉइंट पी क्यू आर एस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जोइंग द पॉइंट्स ए एंड बी। जी बेटा एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। इस लाइन सेगमेंट ए बी को 4 पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं, पी क्यू आर एंड एस। ये 4 पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जोइंग द पॉइंट्स ए 1,2, ये पॉइंट है 1,2, एंड बी है हमारे पास एक पॉइंट 6,7। इस लाइन सेगमेंट ए बी को 4 पॉइंट्स पी क्यू आर एस डिवाइड कर रहे हैं इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, 5 इक्वल भागों में। आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहे हैं? इसे डिवाइड कर रहे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी क्यू आर। पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट आपसे पूछे हैं, एस के नहीं पूछे, पी क्यू और आर के कोऑर्डिनेट पूछे हैं। पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट पूछे हैं, पी के, क्यू के, आर के। अच्छा एक बार बताइए, जब ये 4 पॉइंट्स इन इक्वल भागों में बांट रहे हैं, 4 इक्वल भाग, 5 इक्वल भागों में बांट रहे हैं, अगर मैं इस डिस्टेंस को 1 मान लूं, ये 1 मान लूं, तो ये भी 1 होगी, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो टोटल कंप्लीट ये कितनी होगी बेटा? 4 होगी। होगी या नहीं होगी? तो ये जो पॉइंट पी है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? इसे 1:4 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके पी कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे। जब मैं क्यू की बात कर रहा हूं तो क्यू किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? दिस 1 2 हो जाएगा। ये क्यू के लिए ये 2 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। 2:3 का फॉर्मूला अप्लाई करके, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके क्यू के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। जब मैं आर की बात कर रहा हूं तो आर किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1 2 3, दिस डिस्टेंस इज 3, दिस डिस्टेंस इज 2, 3:2 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहां भी सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो 3 बार हमें क्या करना है बेटा? यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए क्वेश्चन को। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, अरे सही में जो मैंने बताया समझाया, जल्दी बताओ मुझे। जो मैंने चीज समझाई है वो सही में आ गई इस क्वेश्चन में। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट दे रखे आपको 6,7। आप लिखेंगे यहाँ पे 4 पॉइंट्स बी क्यू आर एंड एस डिवाइड a line AB into 5 equal parts।
जी बेटा, इस लाइन से कोई क्लियर, कोई दिक्कत है इस लाइन में? 4 पॉइंट से जो इसे लाइन सेगमेंट एबी को किस तरह से डिवाइड कर रहे हैं बेटा? 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सो अब मैं पॉइंट पी की बात कर रहा हूं। सो पॉइंट पी डिवाइड अ लाइन एबी इन द रेशियो, जल्दी बताओ रेशियो क्या है इसका, जल्दी बोलिए। 1:4। अच्छा, बी पी क्यू के क्यू किस रेशियो में डिवाइड करेगा, जल्दी बताओ मुझे, क्यू के रेशियो बताइए। 2:3। आर किस रेशियो में डिवाइड करेगा, आर किस रेशियो में डिवाइड करेगा? हाँ, तो मैं एक पार्ट करके दिखा रहा हूं, 3 पार्ट तुम खुद करोगे, ठीक है ना इसके। तो मैंने लिखा पॉइंट पी डिवाइड लाइन ए बी इन द रेशियो 1:4। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। जी बेटा, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकालो, जल्दी बताओ। फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं। फॉर्मूला था हमारे पास m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा लगाएंगे बीच में, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, फॉर्मूला यूज करेंगे। जल्दी बताओ m1 की वैल्यू कितनी है, जल्दी बताइए। m1 की वैल्यू 1, x2 की जल्दी बोलिए 6, m2 की 4, x1 की वैल्यू बेटा 1 अपॉन में 1 प्लस 4, बीच में लगाएंगे कोमा, m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू बेटा 7 प्लस m2 की वैल्यू 4, y1 की 2 अपॉन में 1 प्लस 4, 6 प्लस की 4 अपॉन 5 कोमा 7 प्लस की 8 अपॉन 5, 10 अपॉन 5 कोमा 15 अपॉन 5। जी बेटा, कोऑर्डिनेट आ गए हमारे 2,3। जी बेटा, इससे कोऑर्डिनेट कितना आ गया 2,3। ऐसे किसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम? ऐसे निकालेंगे क्यू के लिए क्या रेशियो लेंगे 2:3। आर के लिए क्या रेशियो लोगे 1 2 3, 3:2। तो 2 पार्ट आप खुद करेंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट आप खुद निकालेंगे, आर के कोऑर्डिनेट आप खुद निकालेंगे। मैंने एक पार्ट आपका किया है, दोनों पार्ट आपको करने हैं अपने आप। और यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, मेरा टाइम आउट हो चुका। क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे। मैंने आज की वीडियो में कितने क्वेश्चन आपको सेंड किए, किसने वीडियो देखी हो तो जल्दी बताओ मुझे, किसने वीडियो देखी हो तो मैंने कितने क्वेश्चन सेंड किए आज आपको वीडियो में? देखी किसी ने वीडियो? नहीं देखी? गलत बात बेटा, गलत बात है। क्या फायदा फिर तुम्हारे वीडियो भेजने का, एक बात तो बताओ।